6 दिसंबर ग्रेड परीक्षा, विषय हिंदी, जीएस के 30 प्रश्नों का हल सहित देखेंगे। पहला प्रश्न है, प्रकाशीय घटना तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये लिंक है, वहाँ पर ये पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बाकी सभी सही हैं, तो आपका विकल्प नंबर ए जो है वह सही सुमेलित नहीं है। 2001 से 2011 के बीच में 17.64% की वृद्धि हुई थी जनसंख्या में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी? तो बिहार ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में 21 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 113वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन जेनेवा में कब आयोजित किया गया था? तो यह 2 जून से 13 जून 2024 के बीच में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? तो सही उत्तर है फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। अगला प्रश्न है, केंचुओं की मदद से तैयार खाद को क्या कहा जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो मिलाते जाइएगा, और जिसका आगे पेपर है किसी भी विषय का एलटी में, तो वह इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, अपना प्रश्न देख सकते हैं। जब सफ़ेद प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो प्रकाश के रंग अलग अलग तरह से मुड़ते हैं। तो निम्नलिखित रंगों को सबसे कम मुड़ने वाले रंग से लेकर सबसे ज़्यादा मुड़ने वाले रंग तक व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही होगा। तो इसमें सबसे अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? तो इसमें अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सर्वप्रथम अपने सिक्कों पर अपनी आकृति खुदवाई थी? तो यह जहांगीर ने खुदवाई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो सूरीनाम को। ठीक है, सूरीनाम को। अगला प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, नील नदी निम्नलिखित में से किस देश में प्रवाहित नहीं होती है? तो यह चाड में नहीं प्रभावित होती है। तो विकल्प नंबर बी। आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुजरात के खेड़ा संघर्ष या खेड़ा सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो यह महात्मा गांधी थे। अगला प्रश्न है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? जब विकर्ण 2 दिए हों तब सूत्र होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणते पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, यानी पहला विकर्ण है आपका 12 और दूसरा विकर्ण है 16। तो इसको हल जब करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो विकल्प नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में उड़ीसा में कालाहांडी निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो खनिज उत्पादन के लिए कालाहांडी जो जाना जाता है वह बॉक्साइट के लिए जाना जाता है। तो विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है, मोबाइल टावरों के एंटीना और मोबाइल हैंडसेट से कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र विकिरण, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2.5 का भिन्नात्मक रूप है? तो 2.5 का भिन्नात्मक रूप होगा 1/40। अगला प्रश्न है, गांधी सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है? तो गांधी सागर बांध का निर्माण जो हुआ है वह चंबल नदी पर हुआ है। अगला प्रश्न है, संघीय वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का है? तो यह मछली का तालाब। बाकी सभी
प्राकृतिक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने दिया था। हरित क्रांति आपका प्रारंभ हुआ था 1965 के आसपास में, ठीक है, 1965 से 68। और जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1969 में हुआ था। तो इसको आप जब कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे तो विकल्प नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्वीकृत किया गया था? तो पहला जो है वह पुडुचेरी में स्वीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म स्टॉक एक्सचेंज और उनके नाम सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वह पहला है, बेस स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, जो कि जनजाति से, पहले शिफ्ट में भी जनजाति से प्रश्न आया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बकरवाल है, आप एनसीईआरटी में पढ़े होंगे बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में। तो आप बी का जब पहले की तरफ जाएंगे तो केवल एक ही ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन कट जाएंगे, तो यानी कि विकल्प नंबर डी, ठीक है। बाकी मिला लीजिएगा। किसी भी विशिष्ट विधेयक को धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो यह लोकसभा अध्यक्ष करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है, यह लोकसभा अध्यक्ष इसका निर्णय करता है। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का पहला स्थान है। 25% दूध का उत्पादन 1998 से पहले स्थान पर भारत इस पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करते हैं? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र, भगवती सूत्र, निकाय और आचारांग सूत्र। तो इसमें विकल्प नंबर आपका सही है सी, इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही है, ठीक है। यानी कि कल्पसूत्र जैन भिक्षुओं के आचार और नियम, और बी भगवती सूत्र जो आपका इतिहास, इस पर जाएगा, ठीक है। तो कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो यही विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाने से 72 किलोमीटर की दूरी, यात्रा का समय 36 मिनट कम हो जाता है, तो कार की आरंभिक गति क्या थी? तो कार की आरंभिक गति आप हल करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये जो मैथ के प्रश्न हैं ये आपको टेलीग्राम पर सॉल्व करके PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाइएगा ताकि आपको सॉल्व वहाँ पर मिल जाए जो मैथ के प्रश्न हैं। और अगर कोई प्रश्न में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आपके 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।